ये है कि जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य आचरण करता है, जीवन में तपस्या करता है, जिसको सम्यक ज्ञान है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ऐसा व्यक्ति आत्मा में विद्यमान परमात्मा को का साक्षात्कार कर लेता है। लेकिन वो होना चाहिए क्षीण दोष, जिसके सभी पाप दोष क्षीण हो गए हैं। ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा के दर्शन का साक्षात्कार करने का अधिकारी बनता है। ठीक है, इस सिद्धांत में हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक प्रश्न उठता है कि यदि इतने प्रयत्नों से परमात्मा की प्राप्ति होती है, लोग जंगल में जाकर तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो सांसारिक लोग हैं, जो संसार में रहते हुए अपने कर्म करते हैं, कोई नौकरी में उलझा हुआ है, कोई व्यापार में उलझा हुआ है, कोई घर-बार में उलझा हुआ है, आवश्यक नहीं कि वो पूर्णतः सत्यवादी हो, आवश्यक नहीं कि वो तपस्वी भी हो। संसार है, सांसारिक बंधन और सांसारिक क्रियाकलाप में उलझा हुआ व्यक्ति दोषों से भी युक्त होता है, अच्छाइयों से भी युक्त होता है। तो ऐसे सांसारिक लोगों के लिए, हम लोगों के लिए वो परमात्मा किस काम का है? उस परमात्मा का हमारे लिए क्या उपयोग है? एक प्रश्न उठता है। ईश्वर के संबंध में विश्वास करने वाले दो प्रकार के लोग हैं समाज में। एक वो हैं जिनको हम आस्तिक कहते हैं, एक जो विश्वास नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं? नास्तिक कहते हैं। अस्तीति मन्यते स आस्तिक है, नास्तीति मन्यते स नास्तिक है। प्रमुख रूप से ईश्वर की सत्ता में जो है ये विश्वास करता है, उसको कहा जाता है आस्तिक। और जो नास्तिक, ईश्वर है ही नहीं, ये विश्वास करता है, ये कहता है, उसको कहा जाता है नास्तिक। लेकिन अस्थि के साथ में चार बिंदुओं का और संबंध है, चार तथ्यों का और संबंध है, जो स्वतः ईश्वर के साथ में जुड़े हुए होते हैं इस सिद्धांत में। जो ईश्वर में विश्वास करेगा वो जीवात्मा की सत्ता में भी विश्वास करेगा, वो प्रकृति की सत्ता में भी विश्वास करेगा, वो कर्म फल में भी विश्वास करेगा, और वो पुनर्जन्म में भी विश्वास करेगा। यदि चार बातें साथ में नहीं होंगी तो आस्तिकता का प्रश्न अधूरा रह जाता है, आस्तिकता का विश्वास अधूरा रह जाता है। ईश्वर, जीवात्मा, प्रकृति, कर्मफल और पुनर्जन्म, ये मिलकर के आस्तिक बनाते हैं एक व्यक्ति को। और नास्तिक जो होते हैं वो तीन चीजों को नहीं मानते, सिर्फ एक चीज को मानते हैं कि प्रकृति होती है, प्रकृति की सत्ता होती है। वे जीवात्मा को भी नहीं मानते, वो कर्म फल को भी नहीं मानते, और पुनर्जन्म को भी नहीं मानते। ये बात ध्यान देने की है
कि जो नास्तिक व्यक्ति होता है, जब जो ईश्वर को नहीं मानता, वो कर्म फल को भी नहीं मानता और पुनर्जन्म को भी नहीं मानता। तो जो आस्तिक जन हैं उनके लिए ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि उन लोगों के लिए परमात्मा किस काम का है, क्या उपयोग है सांसारिक लोगों के लिए। तपस्वी, क्षीण दोष साधक जो होते हैं, योगी लोग होते हैं, वो तो साक्षात्कार कर लेते हैं, हम क्या करें। तो इसका जो उत्तर है वेद में भी हमें मिलता है, महर्षि मनु भी इसका उत्तर देते हैं और उनसे भी स्पष्ट उत्तर महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में देते हैं। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, एको अहम अस्मीति आत्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे नित्यं स्थितस्ते हृद्देश पुण्य पापेक्षिता मुनि। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू ये मानता है कि मैं अकेला हूं, दूसरा मेरे अंतर्यामी नहीं है, अंतर्व्याप्त नहीं है और मैं अकेला रहता हूं, या कोई ऐसा स्थान होता है जहां मैं एक अकेला होकर के कोई काम करता हूं, तो ये तुम्हारा भ्रम है। दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां जीवात्मा के साथ में आत्मा न रहता हो। इसलिए कोई अगर ये धारणा मन में बना करके बैठा है कि मैं पाप कर लूंगा और एकांत में कर लूंगा, तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह एकांत की नहीं है। एको अहम अस्मीति आत्मानं यत्त्वं कल्याण मन्यसे। कैसे मनुष्य को संबोधित कर रहे हैं महर्षि मनु? कल्याण का चाहने वाले मनुष्य, जिसको कल्याण ही नहीं चाहिए अपना, उसका तो कुछ भी हो, उसको अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं है। नास्तिक का अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं। हाँ, जो संसार के लोग अपना कल्याण चाहते हैं उनको ये नहीं मानना चाहिए कि मैं अकेला हूं और परमात्मा मेरे साथ विद्यमान नहीं है, अंतर्यामी नहीं है या संसार में व्यापक नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। कहते हैं नित्यम स्थितस्ते हृदयेश, ये परमात्मा जो है नित्य तुम्हारे हृदय में, आत्मा में विद्यमान रहता है। और क्या काम करता है? मुनि, वो मुनि है, चुप रहता है, मौन रहता है और पुण्य पापेक्षिता, आपके पुण्य और पाप का निरीक्षण करता रहता है। पुण्य और पाप का निरीक्षण करता रहता है। महर्षि दयानंद इसके ऊपर सत्यार्थ प्रकाश में टिप्पणी करते हुए, व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि जब आत्मा मन और इंद्रियों को किसी कार्य में संयुक्त करता है, लगाता है, तो चोरी आदि बुरा कर्म करने में उसके आत्मा में भय, शंका और लज्जा का भाव उत्पन्न होता है। जब चोरी आदि बुरे कर्म करने में आत्मा मन या इंद्रियों को, मन या इंद्रियां उस कार्य की ओर झुकती हैं, तो भय, शंका और लज्जा, ये तीन भाव उसके आत्मा में प्रकट होते हैं। और जब वो अच्छे कामों में प्रवृत्त करता है तो उसमें निर्भयता, आनंद और उत्साह, ये भाव प्रकट होते हैं। इसके बाद जो महर्षि दयानंद ने पंक्ति लिखी है वो बहुत महत्वपूर्ण है, एक सिद्धांत है इस सारी चर्चा को समझने के लिए। वो कहते हैं कि ये प्रेरणा आत्मा की ओर से नहीं बल्कि परमात्मा की ओर से है।
भय, शंका, लज्जा किसी भी गलत काम में जब प्रकट होती है, प्रेरणा मिलती है, अच्छे काम में आनंद, उत्साह, निर्भयता की जो प्रेरणा मिलती है, तो कहते हैं कि कौन करता है ये प्रेरणा? आत्मा में ये प्रेरणा कौन करता है? ईश्वर करता है, परमात्मा करता है। अब देखो, परमात्मा की उपयोगिता का हमें इन कथनों से ज्ञान हो गया। भले ही हम योगी तपस्वी बनकर के ईश्वर का साक्षात्कार न कर पा रहे हों, लेकिन ईश्वर की अनुभूति प्रत्येक व्यक्ति को होकर के होती है, और परमात्मा हमारा संरक्षक और निरीक्षक बन करके हमारा जो है मार्गदर्शन करता है। परमात्मा हमारा संरक्षक है और परमात्मा हमारा निरीक्षक है। संरक्षक और निरीक्षक बन करके वो हमारा मार्गदर्शन, प्रतिक्षण मार्गदर्शन करता है, हर स्थान पर मार्ग करता है, एकांत में भी मार्गदर्शन करता है और समाज के बीच में भी मार्गदर्शन करता है, सोते हुए भी मार्गदर्शन करता है, जागते हुए भी मार्गदर्शन है। यदि परमात्मा ये काम करता है तो इससे बड़ा उपयोगी कोई नहीं हो सकता। जैसे माता पिता अपनी संतानों के हित चाहते हैं और मार्गदर्शन करते हैं, अच्छे और बुरे कामों का उसको ज्ञान देते हैं, ठीक परमात्मा उसी प्रकार हमारा संरक्षक बन के, हमारा निरीक्षक बन करके अपने मानव रूपी पुत्रों को अपनी ओर से प्रेरणा दे देता है। वो माने न माने, जीवात्मा स्वतंत्र है, ये उसकी स्वतंत्रता है। किसी का संरक्षक होना जीवन का कदम कदम पर कम ड्यूटी नहीं है, और निरीक्षक होना ये भी कम ड्यूटी नहीं है। इससे बड़ा सहयोग क्या होगा परमात्मा का हम लोगों के लिए, कि वो बताता है पल पल ये काम करने का है, ये काम नहीं करने का, और ये अनुभव करते हैं सब। मान लीजिए कभी ऐसा मौका आया, हमने देखा जब कोई चीज पड़ी है, चाहे वो घर में अकेले में है, जब उठाने को लालच होता है, उसका मन करता है, तो सबसे पहले उस मनुष्य के मन में क्या भाव पैदा होता है? सबसे पहले डर पैदा होता है उसके मन में, और फिर क्या होता है? ये शंका होती है कि ये काम करूं या मैं ना करूं। और फिर उसको यदि वो पकड़ा जाए चोरी करता हुआ, तो फिर उसको किस भाव का अनुभव होता है? लज्जा का अनुभव होता है। तो ये जो प्रेरणा हो रही है, माता पिता भी वहां नहीं है, कोई और बड़ा बुजुर्ग भी नहीं है, एकांत में भी जब कोई हम गलत काम कर रहे हैं और ये प्रेरणा हो रही है, तो ये ईश्वर की ओर से प्रेरणा हो रही है, ये काम करो और ये काम नहीं करो। जब आप कोई अच्छा कार्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, कभी आपके मन में ये भावना पैदा होती है? भय, शंका, लज्जा, आपके मन में निर्भयता, आप निर्भयता से उस कार्य को करते हैं, आनंद का अनुभव होता है, संतुष्टि का अनुभव होता है, उत्साह का अनुभव होता है। तो परमात्मा इन भावों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करते हैं, हमको मार्गदर्शन करते हैं, ये काम करो और ये काम मत करो, ये काम करने का है और ये काम करने का नहीं है। भर्तृहरि ने तो परमात्मा के संबंधों को और व्यापकता प्रदान की है। एक कविता के माध्यम से कहा जाता है, और हम प्रतिदिन उसका गान भी करते हैं कुछ लोग। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव,
विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव। दुनिया में कोई माता है तो वो माता पिता नहीं हो सकती, पिता है तो माता नहीं हो सकती। एक सीमित रिश्ते हैं हर मनुष्य के, लेकिन परमात्मा एक ऐसा हमारा जो है पूज्य है कि जिसके साथ सारे रिश्ते एक में समा जाते हैं। वो पालन करता है इसलिए पिता है, उसकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। देखिए, ये तो मैंने आपको एक दार्शनिक बात बतलाई है जो कि वो मार्गदर्शक है, संरक्षक है, निरीक्षक है। लेकिन जितना भी कुछ हो रहा है, हमारा जन्म हो रहा है, क्या माता पिता को पता है कि क्या हो रहा है, क्या बन रहा है, कौन बना रहा है? वो बनाने वाला परमात्मा है, जन्म ही देने वाला वो है। हमारा अगर देहांत हो रहा है हमें पता ही नहीं, वो फल देने वाला भी परमात्मा है। जितनी भी चीजें हमें प्राप्त हुई हैं, जिनके आधार पर हमारा जीवन चल रहा है, पालन हो रहा है, वो सब पिता परमात्मा की कृपा से होता है। अगर आकाश ना होता तो हम कहीं टिक नहीं सकते थे, अगर जल नहीं होता तो हम जीवित नहीं रह सकते थे, अगर वायु नहीं होती तो हम सांस प्राण धारण नहीं कर सकते थे, अग्नि नहीं होती तो हम संसार के कार्यों का संपादन नहीं कर सकते थे, और ये धरती नहीं होती तो कहाँ बैठते? ये सारी चीजें अगर किसी ने दी हैं तो हमारा पालन पोषण करने वाले परमात्मा ने दी। इसलिए कवि ने कहा है त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता हमारा स्नेह से प्यार से पालन करती है, पिता हमारा पालन करता है, बंधु हमारा सहयोग करते हैं आपस में, बंधु बांधव जो होते हैं, और मित्र जो है वो समय पर हमारी सहायता करता है। परमात्मा भी हमारी सहायता करता है। परमात्मा ही विद्या है, ज्ञान का भंडार है, परमात्मा ही धन का भंडार है। हमारे को जो धन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? वो इस पृथ्वी से मिल रहा है। अगर पृथ्वी ना हो तो जहां केवल थोड़ा सा कल्पना कर लीजिए, केवल समुद्री समुद्र है, केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, तो आप जितने धन पर इतराते हैं, सोना चांदी हीरे जवाहरात, और क्या आपको मिलेगा? इसीलिए इस भूमि का एक नाम वसुधा है, वसुंधरा है। ये धन को धारण करती है, ये धन को देती है, तो ये किसकी कृपा से मिल रहा है हमें? उस परमात्मा की कृपा से। इसलिए कवि ने कहा है द्रविणम त्वमेव, तू ही असली धन है हमारा। उपासना के लिए भी असली धन है और धन देने वाला भी तू ही है। इसलिए कहा कि क्या क्या आपका गुणगान करूं, त्वमेव सर्वम मम देव, तू ही मेरा सर्वस्व है। तो जो इस प्रकार मान करके मनुष्य समाज में रहता है वो सदा श्रेष्ठ मार्ग पर चलता है, कभी जो है मार्ग भ्रष्ट नहीं होता। इतना बड़ा मार्गदर्शन जिस परमात्मा की ओर से मिल रहा है तो वो इससे बड़ा उपयोग उस परमात्मा का हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। इससे बड़ा उपयोग तो मोक्ष प्राप्ति होता है। देखिए, निरीक्षक को एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। परीक्षा में एक निरीक्षक होता है जिसको हम सुपरवाइजर कहते हैं। वो क्या करता है? विद्यार्थियों को देखता है, परीक्षा देने वालों को देखता है कि कोई नकल तो नहीं कर रहा, यही देखता है ना। उसकी जो ड्यूटी होती है वो यही होती है कि वो ये देखता है कोई नकल ना करे, गलत काम ना करे। और यदि कोई गलत काम करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर क्या करता है? निरीक्षक का एक और काम है कि फिर वह नकल के अपराध में उसका केस बना देता है, दंड दे देता है।
परमात्मा भी कर्म फल के अनुसार हमें फल देता है। पुण्य पापेक्षिता मुनि, मौन भाव से हमारे पुण्य को भी नोट करता रहता है और हमारे पाप को भी नोट करता रहता है। पुण्य का फल सुख देता है और पाप का फल दुख देता है। ये उस निरीक्षक का कार्य है। कर्म फल जो है ये हमारा विषय नहीं है, मनुष्य का विषय नहीं है। कोई नहीं जानता किस कर्म का कौन सा फल मिल रहा है, कितना मिल रहा है, कब तक मिलेगा, कब मिलेगा। किसका विषय है ये परमात्मा का विषय है। और जो हमारा विषय नहीं होता उस विषय में हम कुछ भी अपना स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। तो ये परमात्मा का विषय है कर्म फल का। वो निरीक्षक बन करके पुण्य पाप को देख करके हमें दंड भी देता है, उसका फल भी प्राप्त कराता है। नास्तिक जो लोग होते हैं वो परमात्मा को नहीं मानते, जैसा मैंने अभी आपको बताया। अब उनकी क्या स्थिति होती है? जो आस्तिक होता है वो मर्यादित होता है, वो धर्म के मार्ग पर चलने वाला होता है, वो नियम कानून को मानने वाला होता है, तो वो अच्छा पारिवारिक होता है, वो अच्छा सामाजिक होता है, वो अच्छा राष्ट्रवादी व्यक्ति होता है, क्योंकि वो सबको उनकी मर्यादाओं को मानने वाला होता है। लेकिन जो नास्तिक होता है वो समाज के लिए कितना हानिकारक होता है, परिवार के लिए कितना हानिकारक होता है, राष्ट्रवाद के लिए कितना हानिकारक होता है। न वो अच्छा पारिवारिक होता है, न अच्छा वो सामाजिक हो सकता है, न अच्छा वो देशभक्त हो सकता है। कैसे आप कहेंगे? मान लीजिए परिवार में रहते हुए कोई किसी बड़े छोटे रिश्ते नाते की मर्यादा का पालन ना करे तो क्या वो परिवार चलेगा? कोई माने ही नहीं मर्यादा को। परिवार के अंदर जो भी सदस्य हैं उनके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, क्या मर्यादा करनी चाहिए, और वो क्यों मानेगा? जब वो अच्छे बुरे को ही नहीं मानता और अच्छे बुरे फल को ही नहीं मानता तो वो मर्यादा को क्यों मानेगा? ये सबसे बड़ा नास्तिक के अंदर दोष है कि वो कभी भी किसी के साथ कोई भी बुरा कार्य कर सकता है। समाज में वो कभी भी किसी के साथ में धोखा कर सकता है, कोई भी बुरा कार्य कर सकता है। उसका न नीति है कोई, न उसका कोई नियम है। नास्तिकों को आजकल राजनीति में एक और शब्द से प्रयोग किया जाता है। किस शब्द से? कम्युनिस्ट, वामपंथी। और हमारी एक दो ऐसी स्टेट हैं जिनमें वामपंथियों की सरकार रही है और है। एक आध ऐसी स्टेट जिनमें भूतपूर्व हैं, वो तो एक स्टेट है बंगाल, और जिनमें वर्तमान है वो है केरल, जहां वामपंथियों का शासन है। तो मैं आपको इसलिए इनका स्मरण करा रहा हूं कि 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था और लाखों हजारों वर्ग किलोमीटर भूमि को दबा दिया उसने। आज भी वो चीन के कब्जे में है। तो जिस समय चीन ने हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया, मुकाबला किया, जैसा कर सकते थे, जैसी स्थिति थी, जैसे हमारे नेताओं की व्यवस्था थी, जानता। लेकिन बंधुओं, कम्युनिस्टों ने जो बयान दिया वो ये दिया कि चीन जो हमला कर रहा है बहुत अच्छा है और वो हमारा उद्धार करने के लिए आ रहा है। ये लिखित है, काल्पनिक नहीं है। जिस देश का खाते हैं, जिस देश का पीते हैं, जिस देश में रहते हैं,
जिस देश में बड़े बढ़े हैं, होना तो चाहिए उस देश का कृतज्ञ, लेकिन कम्युनिस्ट व्यक्ति किसी का कृतज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए वो कृतज्ञ कम्युनिस्टों का है, क्योंकि चीन जो है कम्युनिस्ट है, उनका समर्थन किया, अपने देश का समर्थन नहीं किया। इसलिए जो नास्तिक व्यक्ति होता है उसका कोई धर्म नियम नहीं होता, उसकी कोई नीति नियम नहीं होता, न परिवार के लिए वो अच्छा है, परिवार में कब क्या पूरा कर दे कोई भरोसा नहीं, क्योंकि वो मानता ही नहीं कि बुरे कर्म का कोई फल होता है, अच्छे कर्म का कोई फल होता है। हमारी भावनाओं को अच्छाई बुराई ही नियंत्रित करते हैं, अच्छाई बुराई ही मर्यादा का निर्माण करते हैं, अच्छाई बुराई ही नीति का निर्माण करते हैं। और ऐसे कम्युनिस्ट नास्तिक हमारे देश में पहले भी हो चुके हैं। अगर आपने सुना हो तो हमारे देश में 6 आस्तिक दर्शन हैं जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन एक नास्तिक दर्शन भी है, उसका नाम है चार्वाक दर्शन। चार्वाक नाम के व्यक्ति ने हमारे जो ढोंग पाखंड थे ना, उनके विरोध में नास्तिकता जो है उसका प्रचार प्रसार उसने किया, और कुछ बातें उसकी तार्किक हैं ढोंग पाखंड के सामने। जैसे ये माना जाता है कि बौद्ध मत का उदय क्यों हुआ, तो हमारे यहाँ जो बलि प्रथा, यज्ञों में बलि देने की का क्रूर कर्म और ढोंग पाखंड समाज के अंदर इतना फैल गया कि उसकी प्रतिक्रिया में बुद्ध ने जो है वो बौद्ध मत का प्रवर्तन किया, बौद्ध मत का उपदेश किया। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो लेकिन वो कुछ बातें तार्किक कैसे कहता है। पौराणिक मत में हम श्राद्ध करते हैं, और श्राद्ध किसके लिए करते हैं? आर्य समाज में तो नहीं मानते उस बात को, पौराणिकों में श्राद्ध किसके लिए करते हैं? है जी, मरे हुए पितरों के लिए। आर्य समाज को कहता है श्राद्ध जीवित माता पिता का होता है, वो तो ठीक समझ में आपकी बात। मरे हुए पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं, और हास्यास्पद बात क्या है कि जब श्राद्ध करते हैं तो किसी दोने बने छोटे से दोने में उनके लिए कुछ खाने पीने का रख लेते हैं। अब देखिए आप, पहली तो बात यह है, हमें अपने पितरों को जो गुजर चुके न उनको हमारा पता है, न हमें उनका पता है कि कौन है कहाँ है। हो सकता है हमारे बीच में ही हो कोई पुनर्जन्म लेकर के। दूसरी बात, आप कितनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। आपने साल में 6 महीने में एक बार श्राद्ध कर दिया, 6 महीने तक भूखे ही मर रहे थे क्या? साल भर भूखे ही मर रहे थे क्या? आप तो ये मान रहे हैं। और फिर इतना सा भोजन दे रहे हो, एक दोने में आपके भीतर तृप्त हो जाएंगे सारे के सारे, माता भी पिता भी ला करके। अतार्किक बात है, इलॉजिकल बात है, हम सोचते नहीं उस बात को, ये इसी को अंधविश्वास कहते हैं। तो चार्वाक क्या कहता है? इस अंधविश्वास के खिलाफ बोलता है, अंधविश्वास के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि भाई तुम कहते हो स्वर्ग में नरक में जहां भी मेरे पितर हैं वहां पर हम उनके लिए खाना भेज रहे हैं, भूखे मर रहे हैं बेचारे। भाई मैं ये कहता हूं कि मैं निचली मंजिल पर बैठा हूं, इस खाने को दूसरी मंजिल पर पहुंचा दूं, मैं मान जाऊंगा तुम्हारे पास पितरों का भोजन जाता है। निचली मंजिल पर बैठा हूं मैं, दूसरी तीसरी मंजिल पर अपने आप भोजन अगर ये चला जाए, अगर हमारे माता पिता दूसरी तीसरी मंजिल पर रहते हैं, हमें चढ़ के जाने की क्या जरूरत है? श्राद्ध कर दो, नीचे से अपने आप पहुंच जाएगा। अगर नीचे से अपने आप पहुंच रहा है तो हम आपकी बात मान लेंगे कि पितरों का, मृत पितरों का श्राद्ध होता है। ये उसने पूछा, लेकिन आज तक किसी ने उत्तर नहीं दिया। आर्य समाज ने उत्तर दिया, और आर्य समाज कहता है कि ये मिथ्या है, अंधविश्वास है। श्राद्ध तो
जीवित माता पितरों का होता है, उनकी सेवा शुश्रूषा, भोजन कराना, उनका समय पर ध्यान रखना, ये जो है ये असली श्राद्ध है। फिर वो कहता है अनेक इस प्रकार के प्रश्न, वो कहता है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। खेलने दीजिए इस बच्चे को। आपका अगर इसकी तरफ ध्यान है तो आपका सुनने वाले कभी बता रहे थे श्रवण क्रियमाण कर्म की तरफ ध्यान नहीं है इसका। इसका मतलब क्या है? नास्तिक क्या कहता है कि क्या सिद्धांत है? यावत जीवे सुखम जीवे, जब तक जीवो सुख से रहो, मजे से जीवो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबे, लोगों से घी लो, पियो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, वैसे लो, खाओ पियो, मौज उड़ाओ। कहते हैं भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब एक दिन ये शरीर हमारा जल जाएगा, फिर कहाँ आना होगा? ना तो देने वाला ढूंढ पाएगा और ना कोई जो है लेने वाला रहेगा, ना देने वाला रहेगा ना लेने वाला रहेगा। अब आप कल्पना कीजिए, किसी से कुछ लिया, दिया नहीं, कुछ भी किया, उसका बुरा अच्छा नहीं, तो उससे जो समाज बनेगा वो कैसा समाज बनेगा? आप अच्छी तरह कल्पना कर सकते हैं। क्या समाज चलेगा ऐसे? इस सिद्धांत से चलेगा? आपसे पैसे लेकर के अगर कोई एक बार नहीं लौटाता तो आप दोबारा देंगे? नहीं देंगे। तो नास्तिकों का ये मत है और नास्तिकों का ये आचरण है, और इससे व्यक्ति ही का पतन नहीं होता, परिवार का ही पतन नहीं होता, समाज का ही पतन नहीं होता। इससे जो है राष्ट्र तक का पतन होने के उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं। एक कम्युनिस्ट देश है, चीन के अतिरिक्त बहुत बड़ा देश है। कौन सा है वो देश? रूस। कौन सा है? रूस। 1991 में रूस का विघटन होकर के उसके लगभग 14-15 या 16-17 टुकड़े हो गए। बहुत बड़ा देश था। जब समीक्षकों ने इसकी समीक्षा की, भाई एक इतना बड़ा शक्तिशाली देश, उस समय दो ही महाशक्तियां थी दुनिया में, एक अमेरिका और दूसरा रूस। इतना बड़ा देश टूट करके 16-17 टुकड़ों में बिखर गया, इतना बुरा हाल तो किसी परिवार का भी नहीं होता। क्या कारण है? तो बहुत सारे कारणों में एक कारण ये पाया गया कि नास्तिकता के कारण वो देश टूटा है। नास्तिकता के कारण वो देश टूटा है, क्योंकि नास्तिक होने के कारण लोगों की काम करने में, ड्यूटी करने में आस्था नहीं रही। जैसे बहुत सारे हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं, सरकार में एक बार नौकरी लग जाओ तो बस फिर ये मान लेते हैं काम करो या ना करो। तो ऐसे लोगों के भरोसे पर ही सरकार का पट्टा बैठता है। तो ऐसे लोग नास्तिक पे जो ये नहीं मानते कि ड्यूटी करना पुण्य का काम है, अच्छा कार्य है, कर्तव्य है, क्यों करेंगे? अच्छा फल मिलेगा, क्यों करेंगे इस बात का? तो नास्तिकता ने उनकी आस्था को कर्तव्य परायणता को समाप्त कर दिया। कर्तव्य परायणता न रहने से उनकी अर्थव्यवस्था जो है वो नष्ट हो गई, अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, और अर्थव्यवस्था खत्म होने से वो देश जो है टूट गया। जहां जहां की अर्थव्यवस्था समाप्त हो जाती है, वहां का उस देश की दुर्गति होती है। पिछले दिनों आपने देखा श्रीलंका में क्या उत्पात हुआ, अर्थव्यवस्था की कमी के कारण हुआ। आज पाकिस्तान में यही हाल होने जा रहा है।
वहां विद्रोह होता है, फिर उत्पात होता है और विघटन पैदा हो जाता है। तो समीक्षकों ने बताया यार ये नास्तिक होने का दुष्परिणाम था। जो एक देश टूट गया, जब देश टूट गया तो समाज भी टूट जाएगा, परिवार भी टूटेगा जहां पर नास्तिक होंगे। तो सबसे बड़ा परमात्मा का जो हमारे लिए उपयोग है परमात्मा में विश्वास करने का, वो ये है कि वो हमें आस्तिक, हम उसके सारे आस्तिक बने रहते हैं और आस्तिक के साथ साथ अच्छे पारिवारिक बने रहते हैं, हम अच्छे सामाजिक बने रहते हैं, हम अच्छे देशभक्त बने रहते हैं, परिवार में भी सुख शांति रहती है, समाज में भी सुख शांति रहती है और ऐसे देश में भी सुख शांति रहती है। रूस के एक राष्ट्रपति हुए हैं, अब तो उनका देहांत हो गया, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। मिखाइल गोर्बाचोव, इससे पहले पुतिन से पहले वो राष्ट्रपति रहे। मैं इसलिए उसका उदाहरण बताना चाहता हूं कि परमात्मा में विश्वास करने के अनेक लाभों में से एक लाभ यह है कि परमात्मा में विश्वास करना जो है वो आत्मा का भोजन होता है। जैसे भोजन शरीर को बल देता है, उसी प्रकार ईश्वर का विश्वास आत्मा को बलवान बनाता है, आत्मबल को बढ़ाता है और आत्म संतुष्टि प्रदान करता है। जो व्यक्ति आस्तिक होता है वो जो है बहुत दुखी नहीं होता, बहुत किसी सुख में उन्मत्त नहीं होता, पागलपन नहीं होता उसका। श्री कृष्ण ने कहा है कि सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। ये योग की स्थिति है, संतुष्टि की स्थिति है। जब व्यक्ति समभाव में आ जाता है ना सुख में अधिक सुखी होता, ना दुख में बहुत अधिक दुखी होता, ना हानि में बहुत अधिक दुखी होता और ना लाभ में बहुत अधिक सुखी होता। जिसको आदमी कहते हैं मचलता नहीं है, वो दिखावा नहीं करता है। तो ये योग की एक समस्थिति कहलाती है। तो परमात्मा में विश्वास करने वाले की ये एक समस्थिति आ जाती है, उसके आत्मा में बल आता है। अभी आपके सामने रविंद्र जी उदाहरण दे रहे थे महर्षि दयानंद का। महर्षि दयानंद कहते हैं कि जो परमात्मा में विश्वास करता है, जो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना उपासना करता है, उसके आत्मा में इतना बल आ जाता है कि पहाड़ जैसा दुख भी अगर उसके ऊपर टूट पड़ा हो तो वो उस दुख में घबराता नहीं है और सदा वो संतुष्ट रहता है। ये परमात्मा में विश्वास करने का एक लाभ है। तो मैं आपको बता रहा था कि गोर्बाचोव का इससे क्या संबंध है। रूस का राष्ट्रपति है तो वो आस्तिक होगा कि नास्तिक? नास्तिक था, स्वाभाविक है। एक बार यूरोप में जाने का उन्होंने कार्यक्रम बनाया और अपने कार्यक्रम में ईसाइयों के धर्म गुरु, जिनको कि पोप कहते हैं, उससे मिलने का प्रोग्राम बना दिया। एक नास्तिक धर्मगुरु से मिले, ये तो सारी दुनिया के अंदर एक आश्चर्यजनक समाचार था, घटना थी। बहुत हो हल्ला मचा गोर्बाचोव को लेकर के, लेकिन वो मिले पोप से जाकर के। जब मिलकर के वो बाहर निकले तो पत्रकारों ने घेर करके पूछा कि आप नास्तिक होकर के और एक धर्मगुरु से मिलने आए हैं, ये विरोधाभासी बात है आपकी, और अगर आप मिले हैं तो आपको क्या लाभ हुआ उनसे मिलने से? तो बंधुओं, एक ही वाक्य उन्होंने कहा और ये वाक्य जो है ये बहुत ही समझने का और ध्यान देने का। उसने ये कहा, मुझे धर्मगुरु से मिलकर आज जितनी आत्मसंतुष्टि हुई है जीवन में कभी नहीं। यह है एक धर्म या ईश्वर में विश्वास। हालांकि उनका जो ईश्वर है
वो हमारे वाला वो ईश्वर नहीं है, शक्तिशाली, निराकार, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। लेकिन एक आराध्य की भावना उनमें है। तो जिसके एक मनुष्य के आराध्य की जिनके अंदर भावना है, उसी से इतनी आत्मसंतुष्टि उसको मिल गई, तो निराकार और अनंत, अनादि, सर्वव्यापक, निराकार परमात्मा जो है उसका विश्वास करने और ध्यान करने से, स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से कितनी आत्मसंतुष्टि हम प्राप्त करेंगे, ये आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं। महर्षि दयानंद ने न केवल आत्मबल की बात लिखी है, बल्कि उनके जीवन में चरितार्थ। महर्षि दयानंद पौराणिकों से को चुनौती देने के लिए, शास्त्रार्थ करने के लिए बनारस में पहुंच गए अकेले, कोई नहीं था उनके साथ। और बनारस पौराणिक पंडितों का गढ़ था, पौराणिक धर्म का केंद्र था। वहां से जो आदेश पारित होता था वो सारे देश में वो आदेश माना जाता था। और महर्षि दयानंद उनके अंधविश्वास, अविद्या, मूर्ति पूजा को चुनौती देने के लिए वहां पहुंच गए और शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। और एक तरफ जो है दर्जनों पंडित थे और एक तरफ अकेले महर्षि दयानंद थे। क्यों टिके थे? क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का दिया हुआ आत्मबल था। तो हम भी अगर ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना सच्चे मन से, श्रद्धा भाव से करेंगे तो हमारे आत्मा में भी बल मिलेगा। जैसे भोजन से शरीर को बल मिलता है, उसी प्रकार ईश्वर के स्तुति, प्रार्थना, उपासना रूपी भोजन से हमारी आत्मा भी बलवान होती है। ये ईश्वर का बहुत बड़ा हमारे जीवन में उपयोग है। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने ध्यान से